नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। हम आप सभी से दर्शक जो हमारे लिए देख रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम आप तक जो है ताज़ा अपडेट लेकर उपस्थित हों और आप तक पहुंचाने का कार्य करें। बीते दिनों आप सभी ने देखा कि पत्रकारों के साथ किस तरीके की ज्यादती प्रशासन के द्वारा की गई। खनिज अधिकारी को फ़ोन लगाया जाता है कि आपसे किसी मामले में खनिज जो अवैध खनन हो रहा है उस मामले में आपका वर्जन चाहिए और उनके द्वारा स्वीकृति दी जाती है कि आप कार्यालय आइए और कार्यालय में वर्जन के लिए जो है 2 पत्रकार पहुंचते हैं। वर्जन लेने के लिए उन्होंने चूँकि पहले से अपॉइंटमेंट ले रखा था इसलिए वो बेठक होकर पहुंच जाते हैं उनके पास और जैसे ही जाते हैं वैसे ही खनिज अधिकारी के द्वारा उनके साथ में जो अभद्रता की जाती है, जो मारपीट की जाती है, जो गाली गलौज की जाती है, उसका वीडियो जो है पत्रकारों ने उसको वायरल किया और आप सब दर्शकों तक पहुंचा और आपने देखा भी। इस मामले को लेकर 2 दिन तक लगातार चक्का जाम की स्थिति पत्रकारों के द्वारा बनाई गई। चूँकि प्रशासन आवाज़ नहीं सुन रहा था, ना तो पुलिस प्रशासन आवाज़ सुन रहा था, ना जिला प्रशासन आवाज़ सुन रहा था, यहाँ तक कि प्रदेश की सरकार भी सुनने को तैयार नहीं थी। तब जाके ये स्थिति बनी कि 2 दिन का धरना आंदोलन करना पड़ा। इस मामले में हम आपको स्पष्ट कर दें, जो खनिज अधिकारी हैं उनके पास कोई साक्ष्य नहीं थी, बावजूद इसके उनकी FIR दर्ज कर ली जाती है। पत्रकार जो है साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं, साक्ष्य के वीडियो भी TI गोपालगंज को देते हैं, बावजूद इसके मामले को विवेचना में लिया जाता है और इस मुद्दे को लेकर जो है विरोध के सुर मुखर हुए और उन 2 दिनों में आपने देखे किस तरह की तस्वीरें सामने आई। सभी तरह से जो है विरोध का सुर मुखर हुए। सभी सामाजिक संगठन आए, राजनीतिक संगठन आए, यहाँ तक कि सत्ता में बैठी भाजपा के नेता भी जो है इस आंदोलन में शामिल हुए और उनने जो है पत्रकारों का समर्थन करते हुए अपनी ही सरकार से इस बात के लिए कहा गया कि जो है इन लोगों के साथ में ज्यादती हुई है। अगर ये मामला इतना बड़ा था तो कहीं ना कहीं कुछ तो अवैध हो रहा था। ये अवैध खनन का मामला जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में, अभी आपने देखा होगा जो बाड़ी बरेली है जो रायसेन जिले में आती है, वहाँ के एक पत्रकार ने भी खनिज से संबंधित खबरें लगाई और उनकी हत्या जेल में हो जाती है। आप देखें कि वो जेल से पैदल चलकर हमीदिया हॉस्पिटल तक जाता है, लेकिन वहाँ वेंटिलेटर पर पहुँच जाता है और वहाँ उसकी मौत भी हो जाती है। इस मामले को लेकर उनके भाई ने जो है स्पष्ट तौर से बताया है कि ये हत्या की घटना है, लेकिन प्रशासन इस मामले में जो है हत्या की वारदात जो है मानने को तैयार नहीं है। उनके द्वारा जिस तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है, आवाज़ जो है उन तक पहुँचेगी, नुमाइंदों तक पहुँचेगी, इसमें संदेह बना हुआ है। कमोबेश यही स्थिति सागर में देखी गई। इस मामले को लेकर जिस तरीके से प्रशासन ने बात रखी है, निश्चित तौर पर हम सभी पत्रकार साथी इस बात से आहत हुए हैं। ये मामला जितना आगे जाएगा उतना ही जो है प्रशासन के लिए सरदर्द बनेगा। अब हम आपको लिए जो ताज़ा अपडेट है वो आप तक लाने का प्रयास करते हैं। अभी तक ये प्रयास था कि प्रशासन हमें सुने और हम प्रशासन के पास जा रहे थे, लेकिन अब हम प्रशासन के पास ना जाने का निर्णय ले चुके हैं। उसका कारण ये है कि प्रशासन हमें सुनने तैयार नहीं है, हमसे मिलने तैयार नहीं है, हमसे बात करने तैयार नहीं है। तो फिर ये पत्रकारों ने ये निर्णय लिया है कि अब भाजपा के जो आराध्य हैं, जो जिनके द्वारा स्थापित की गई है भाजपा, अब हम उनको ज्ञापन देके और ये एक प्रतीकात्मक विरोध जो है लगातार दर्ज कराएंगे। उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 11 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पहुंचेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। 12 मार्च को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के लिए अटल पार्क जाकर ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं हुई, 13 मार्च को जो होली का महोत्सव है उस महोत्सव को भी पत्रकार अपने तरीके से मनाने जा रहे हैं। 13 तारीख को प्रशासनिक होली का दहन किया जाएगा और 14 तारीख को काली होली पत्रकार मनाएंगे। पूरे जिले के पत्रकारों के लिए ये आह्वान किया है, बल्कि संभाग के पत्रकारों के लिए इस बात का आह्वान किया है कि सभी काली होली मनाएं और प्रशासन के द्वारा जो असहयोग किया गया है उसको जो है सामने लाने का प्रयास करें।
जो सार्वजनिक स्थलों पर काली होली का प्रदर्शन जो है पत्रकारों के द्वारा किया जाएगा। पत्रकार लगातार अपना विरोध जो है लगातार दर्ज कराएंगे और ये अनवरत चलेगी। योजना लगातार आंदोलन की बनाते जाएंगे और आगे तक आंदोलन चलाते जाएंगे। ये पत्रकारों का निर्णय आज की बैठक में हुआ है। जिस तरीके से प्रदेश की सरकार ने और जिला प्रशासन ने पत्रकारों को अनदेखा किया है, उसमें एक बड़ा निर्णय ये हुआ है कि अब उनकी पार्टी के 2 जनप्रतिनिधियों को छोड़कर सम्मानीय पंडित गोपाल भार्गव और सम्मानीय नरयाली विधायक प्रदीप लारिया, इनको छोड़कर बाकी जनप्रतिनिधियों के मामले में भी पत्रकारों ने जो है अपना आक्रोश व्यक्त किया है और उन्होंने इसका विरोध भी किया है। और अगले जो सोमवार को कार्यालय खुलेंगे 2 दिवस के अवकाश के बाद, उसमें जिस तरीके से जो तैयारियां हुई हैं उन तैयारियों के बारे में हम बता दें आपको कि अभी तक आपने सिर्फ पत्रकारों के द्वारा जो है प्रदर्शन देखा होगा, पत्रकारों के द्वारा विरोध देखा होगा, लेकिन अब एक सबसे अच्छी चीज़ ये आई है कि समाज का हर तबका, हर वर्ग जो है सामने आ रहा है और खुलकर जो है प्रशासन के सामने ज्ञापन रखते हुए दोषी अधिकारी, तीनों दोषी अधिकारी, पहला अनिकेत पंड्या जो खनिज अधिकारी हैं, गोपालगंज टीआई राघवेंद्र सिंह कुशवाहा और जनसंपर्क कार्यालय को भी अब इसमें जोड़ दिया गया है। और सभी अब ये मांग कर रहे हैं कि इन तीनों पर जो कार्रवाई जब तक सुनिश्चित नहीं होगी तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। और पत्रकारों ने जो अपने विरोध के लिए पूरी तैयारियां कर रखी हैं और आगे जिस तरीके की भी स्थितियां बनेंगी हम आप तक लाने का प्रयास करेंगे। आपने देखा किस तरीके से सभी पत्रकार सड़कों पर उतरे, अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ, वाहन रैली हुई, चक्का जाम आंदोलन हुए, सब प्रकार से प्रयास किया कि प्रशासन आके कम से कम बात तो करे। अभी तक प्रशासन बात करने को तैयार नहीं था। अब इसके बाद पत्रकारों ने भी निर्णय लिया है कि आगे जब भी प्रशासन हमें बुलाएगा तो हम उनसे बात करने को तैयार नहीं होंगे, वो हमारे स्थान पर आके हमसे बात करेंगे। ये निर्णय आज की बैठक में हुआ है। पत्रकार लगातार अपने मुद्दे को लेकर जो है अग्रेसिव है, आगे बढ़ रहे हैं। इस मामले में सभी वरिष्ठ पत्रकार भी इसमें शामिल हुए और युवा पत्रकारों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और सभी ने एक राय होकर ये निर्णय लिया है कि हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। इस मामले में जो ताज़ा अपडेट होगा हम आप तक लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।